ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार सत विचार विषय गुरु पूर्णिमा संदेश। गुरु पूर्णिमा दिवस यानी आषाढ़ महीने की पूर्णिमा का वह दिन जब शिष्य अपने गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए अपनी आत्मिक उन्नति के संकल्प को दृढ़ करने का प्रयास करता है, ताकि वह भी अपने पूर्ण गुरु यानी रहबर की तरह पूर्ण परमेश्वर में लीन होकर पूर्ण हो जाए, जीव ब्रह्म स्वरूप हो जाए। गुरु पूर्णिमा का अर्थ है यानी गुरु का पूजन। गुरु की पूजा, गुरु का आदर किसी व्यक्ति की पूजा नहीं, किसी व्यक्ति का आदर नहीं है, अपितु गुरु की देह के अंदर जो विदेही आत्मा है, पार ब्रह्म परमात्मा है, उसका आदर है। ज्ञान का आदर, ब्रह्म ज्ञान का पूजन है। गुरु शब्द का अर्थ ही अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करके ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रकट करने वाला। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। वशिष्ठ जी महाराज के पौत्र तथा पराशर ऋषि के पुत्र वेद व्यास जी का जन्म इसी दिन यानी आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था। वेद व्यास जी द्वारा विश्व का प्रथम आर्ष ग्रंथ ब्रह्म सूत्र भी इसी दिन पूर्ण हुआ था। वेद व्यास जी ने वेदों का विभाजन किया तथा 18 पुराण, 18 उप पुराण ग्रंथ, ब्रह्मसूत्र तथा 5 वेद, महाभारत आदि की रचना की, ताकि साधारण इंसान भी ऐसे उच्च ज्ञान को समझ सके। जिन महापुरुषों ने कठोर परिश्रम करके हमारे लिए यह ब्रह्म ज्ञान प्रकट किया, उन महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का, ऋषि ऋण चुकाने का, ऋषियों की प्रेरणा, आशीर्वाद पाने का अवसर है गुरु पूर्णिमा का दिन। इसी श्रृंखला में इस युग के महान योगी, महान संत सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज का जन्म 24 नवंबर 1903 शुभ स्थान गंगोठिया ब्राह्मणा जिला रावलपिंडी में अवतरण हुआ। धन जननी जिस जाया हर का भगत सुजान, मंगत तिसके दर्श से तर गए 3 जहान। वाकई पिता श्री पंडित गौरी शंकर जी
वे माता श्री गणेशी देवी जी ऐसे महापुरुष को जन्म देकर धन्य हो गए। दास का इन पवित्र आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सत का मंडन पाखंड खंडन, सत पुरुष जग आए, पाप विखाद का नाश करन ते, केते दुख उठाए। ऐसे ही समय के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में चेतावनी दी हुई है और फरमाया है कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात प्रकट होता हूं। ऐसे ही घोर कलयुग के समय में जब सत धर्म का नाश हो रहा था, कूड़ कपट की संपदा सबके अंदर निवास कर रही थी, सतपुरुष का धरती पर अवतरण हुआ। 5 वर्ष की आयु में ही आप प्रभु भक्ति में लीन हो जाते और 13 वर्ष की आयु में 40 दिन के अटूट तप, घर के 40 दिन के अटूट तप को धर के आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। यह 1916 के अंतिम दिन थे। सदगुरुदेव यहीं नहीं रुके। मार्च 1938 में जलमादा में आपने बस्ती के बाहर कुटिया बनवाई। 35 दिन के घोर अटूट तप के बाद आपने आत्मलीनताई की अवस्था को प्राप्त किया। इसके पश्चात सतगुरुदेव जन कल्याण के मार्ग पर चल पड़े। भक्त बनारसी दास जी का साथ मिल गया, महामंत्र प्रकट हो गया। 2 ग्रंथ श्री समता प्रकाश वाणी के रूप में वे समता विलास वचनों के रूप में प्रकट हुए। महाराज जी ने जीव कल्याण के लिए 5 नियम प्रतिपादित किए। सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग व सत्सिमरन। ये जीव कल्याण की 5 सीढ़ियां हैं। सादगी पर महाराज जी ने आहार की सादगी, व्यवहार की सादगी वे परिधान की सादगी पर जोर दिया है। और महाराज जी ने वाणी में फरमाया है, सादा खावन सादा लावन, सादा बचन विलास, मंगत रहनी देव की, जो पाए तो पाप विनाश। जीव कल्याण की दूसरी सीढ़ी सत्य मार्ग की है। जीव को सत्य का व्यवहार करना चाहिए। सत्य केवल ईश्वर है। सत्य का व्यवहार करता हुआ जीव
इस भवसागर रूपी संसार से अपने परम धाम को प्राप्त कर सकता है। सब में ईश्वर के दर्शन करो, महाराज जी ने वाणी में फरमाया है, सत ही सार जगत में जानो, परम आनंद सुख राशि, मंगत सत कमावे गुरमुख, कटे कर्म की फांसी। तीसरा जो साधन है वो सेवा का है। जीव कल्याण का तीसरा मुख्य साधन सेवा है। दीन दुखी जीवों की सेवा से कल्याण प्राप्त कर सकता है। सेवा से ही गुरु पद की प्राप्ति हो सकती है। सेवा के बारे में महाराज जी ने वाणी में फरमाया है, जीवन का है लाभ ये, जो पर सेवा चित आए, मंगत जाए सब दूषणा, अंत मंगल को पाए। जीव कल्याण का महाराज जी ने चौथा साधन जो बतलाया है वो सत्संग का है। इस कलयुग में सत्संग को बहुत महत्व दिया गया है। सभी ऋषियों ने सत्संग का बहुत महत्व गाया है। महाराज जी ने वाणी में फरमाया है, भरम रूप संसार में सत संगत नौका जान, मंगत नित पधारिए, सुनिए निर्मल ज्ञान। जीव कल्याण का पांचवा मुख्य साधन सत सिमरण है। जिसको जीव सिमरता हुआ उसी का रूप हो जाता है। संतों का फरमान है, अंतमति सो गति। महाराज जी वाणी में फरमा रहे हैं, एक नाम को सिमरिए, मन चित प्रीत लगाए, मंगत ये धन सार है, तीन काल सुखदाए। महाराज जी समय समय पर सत्संग के माध्यम से संगत को सावधान भी करते थे। एक प्रेमी ने अर्ज की कि महाराज जी कोई कल्याण का रास्ता बतलाएं। जीवन तो खाने पीने भोग विलास में जा रहा है। श्री महाराज जी ने फरमाया, ज्ञान कोई मामूली चीज नहीं। गो आजकल संतों ने बड़ा सस्ता ज्ञान कर रखा है। नाम दान देने के लिए बड़े बड़े अखाड़े खुले पड़े हैं। कुन्ना मुन्ना कुर, तू चेला ते मैं गुर।
ईश्वर आपको धर्म मार्ग में श्रद्धा विश्वास बख्शें, सही पारखी बनो, खूब ठोक बजाकर 2 पैसे की हांडी खरीदी जाती है। अगर इस मार्ग का शौक जगे तो बहुत अच्छी बात है, और फिर अच्छी तरह परख लो। ज्ञान ध्यान और साधना सकल अकारथ जान, बिन भेंटे सत पुरुष के देवत ना कल्याण। पूरे सतगुरु मेल का ये फल जानो मीत, धर्म कर्म सूझत मिले, हर चरनी लागे प्रीत। सतगुरु वचन हृदय धरो, मार्ग पावे कल्याण। गुरु समदाता ना कोय, जो खोजे 3 जहान। तो महाराज जी के सार वचन कि संसार में सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ा मित्र गुरु है, जो शिष्य से किसी स्वार्थ की कामना न रखते हुए हर समय उसकी आत्मिक उन्नति के वास्ते और जिज्ञासुओं के लिए निष्काम भाव में रहते हैं। जो कोई आपसे ईर्ष्या करे उससे भी आपको प्रेम करना चाहिए। यदि वह प्रेम करते हुए भी ईर्ष्या करे तो उससे किनारा कसी कर लेनी चाहिए। स्वार्थ और मनमान बढ़ाई को त्याग कर नम्र भाव से सभी के साथ प्रेम करना चाहिए। इसी विषय में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी फरमा रहे हैं कि यह दुनिया एक तमाशगाह है, जिसमें मनुष्य भिन्न भिन्न भेषों में भिन्न भिन्न पार्ट अदा करते हैं, और जब तक अपना पार्ट पूरा नहीं कर लेते तब तक अपने भेष को नहीं बदलते। परंतु जैसे ही पार्ट खत्म हो जाता है वह अपना लिबास उतार कर रख देते हैं। इसी को संसारी लोग मौत कहते हैं। महाराज जी ने भी 50 वर्ष की छोटी सी आयु में ही जब मिशन पूरा हो गया तो इस संसार को अलविदा करके उस परम लोक में चले गए, जहां जन्म मरण का कोई चक्कर है ही नहीं। महर्षि अत्रेय क्या कहते हैं कि पुरुषार्थ के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता, पुरुषार्थी की ही ईश्वर सहायता करता है। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, ये सभी संतों का फरमान है। और भीष्म पितामह जी इस विषय में क्या कहते हैं
कि दूसरों के जिस व्यवहार को आप अपने लिए ठीक नहीं समझते, वैसा व्यवहार तुम दूसरों के साथ भी मत करो। अपने लिए जो जो सुख सुविधा तुम चाहते हो, वही सुख सुविधा तुम दूसरों को भी दो। सभी संत जीवों को उनके कल्याण के खातिर ज्ञान दे रहे हैं। इसी कड़ी में मुनि पराशर जी क्या कहते हैं कि धर्म का पालन करते हुए जो धन प्राप्त होता है वही सच्चा धन है। पापाचार से प्राप्त हुआ धन धिक्कारने योग्य है। धन के लिए कभी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। मनुष्य के लिए धर्माचरण का कोई खास समय निश्चित नहीं है, क्योंकि मृत्यु किसी भी समय आक्रमण कर सकती है। जब मनुष्य सदा ही मृत्यु के मुख में है, तो उसे सदा ही धर्म का आचरण करना चाहिए। महर्षि कश्यप जी क्या फरमा रहे हैं? जैसे सूखी लकड़ियों के साथ गीली भी जल जाती हैं, वैसे ही पापियों की संगत से धर्मात्मा को भी दंड भोगना पड़ता है। अतः पापियों की संगत से सर्वथा दूर रहना चाहिए। देव ऋषि नारद जी क्या फरमा रहे हैं कि जिस प्रकार पानी से मैल धुल जाता है और प्रकाश से अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार सत सेवा और सत साधन से मनुष्य का सारा पाप नष्ट होकर उसका मन निर्मल हो जाता है। फिर संत कबीर जी फरमा रहे हैं, संत कबीर का ग्रंथ बीजक एक प्रसिद्ध पुस्तक है, जो उनके दोहे और पदों का संग्रह है। इस पुस्तक में कबीर जी ने जीवन के प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय है कि ईश्वर अलग अलग धर्मों, जातियों और संस्कृतियों में नहीं, बल्कि सभी में एक ही होते हैं। उसी की भाषा का तेज और मरम पर प्रहार उनके दोहों में लक्षित होता है। दोहे में संत कबीर जी क्या फरमा रहे हैं? गुरु को कितना बड़ा दर्जा दिया है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिला। कबीर जी ने सभी से प्रेम करने का संदेश दिया है, क्योंकि हर जीव के अंदर वो ईश्वर बैठा हुआ है। फिर स्वामी विवेकानंद जी क्या फरमा रहे हैं? उनकी एक साखी है
कि मनुष्य जीवन व्यर्थ मत गुमाओ। एक दिन स्वामी विवेकानंद जी ने पानी के ऊपर चलकर आते हुए एक महात्मा जी को देखा। महात्मा ने आकर स्वामी विवेकानंद जी को भगवे कपड़े पहने हुए देखकर उनका परिचय पूछा। विवेकानंद नाम सुनकर महात्मा बोले कि तुम्हारा नाम तो बहुत सुना है, अब बताओ तुमने कौन सी विद्या सिद्ध की है। मुझे देखो, मेरी 64 वर्ष की घोर तपस्या का फल है कि मैं पानी के ऊपर चल सकता हूं। तो स्वामी विवेकानंद जी क्या फरमा रहे हैं संत को कि आपने जो 64 वर्ष में प्राप्त किया है वह मैं 2 मिनट में 2 पैसे में प्राप्त कर सकता हूं। यानी उस संत का अहंकार था कि मैंने 64 वर्षों की तपस्या करके इतनी सिद्धि प्राप्त कर ली कि मैं पानी पर चलकर आ सकता हूं। तो विवेकानंद जी क्या फरमा रहे हैं कि आपने जो 64 वर्ष में प्राप्त किया वह मैं 2 मिनट में 2 पैसे में प्राप्त कर सकता हूं। स्वामी विवेकानंद की बात सुनकर महात्मा चौंका और पूछा, वह कैसे? स्वामी जी यह सुनकर बोले कि नाविक को 2 पैसे देकर 2 मिनट में नदी पार कर लूंगा। यह सुनकर महात्मा का सारा अहंकार चूर चूर हो गया। गुरु उसको समझाते हैं कि हे भाई मनुष्य, जीवन का अनमोल समय बेकार और मूर्खता की बातों में न गुआकर तत्व निर्णय के द्वारा आत्मा का हित करो। एक बार एक जिज्ञासु ने महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी, आपके गुरु कौन हैं? गुरुदेव ने उत्तर दिया, बच्चू, इनका गुरु परमेश्वर आप ही है। संसार में गुरु धारण करने की जरूरत तब पड़ती है जब अंदर कमी हो। शुरू से ही यानी बचपन से ही प्रभु ने जागृति बख्शी है। उनका शरीर जब 3 वर्ष का था तब से ही ऐसी हालत है। अंतर से हर बात की सोझी थी, मगर संसार में मर्यादा के साथ चलना पड़ता है। प्रारब्धवश आखिरी जन्म ऐसी जगह हुआ जहां के लोग आम संसारी थे, बड़ी रक्कड़ धरती के रहने वाले हैं, उन जैसा ही बनकर रहने की आज्ञा रही। प्रेमी, इन्हें पता नहीं कौन गुरु कौन चेला। महाराज जी ने जो आखिरी जन्म वाली बात बताई है, इसकी पुष्टि एक बार एक अंग्रेज साधुओं ने भी की है। हुआ ऐसे कि पाकिस्तान बन जाने के बाद कुछ इलाका रावलपिंडी के लोग बलदेव नगर कैंप अंबाला में बसाए गए
उनमें तहसील कहूटा के एक गांव साई के निवासी सरदार अमर सिंह थे। उनके पुत्र हरनाम सिंह उन दिनों जबलपुर मध्य प्रदेश में सर्विस करते थे। हरनाम सिंह को बचपन से ही साधु संतों के साथ रहने का शौक था, इसलिए माता पिता ने दबाव बनाकर 1951 में उनकी शादी कर दी कि कहीं ये वैराग्य की तरफ ना चल पड़े। शादी के बाद दोनों पति पत्नी हरिद्वार स्नान करने गए। स्नान करके लौटते समय जिस गाड़ी में वे सवार थे, उसी डिब्बे में उनके नजदीक 2 अंग्रेज साधु बैठे थे। आपस में धर्म चर्चा कर रहे थे। हरनाम सिंह जी ने पूछ लिया, आप कहां से आए हैं, कहां जाना है? उन्होंने कहा कि हम इंग्लैंड से भारत के तीर्थों की यात्रा करने आए हैं। साधुओं ने हरनाम सिंह जी को भी पूछा कि आप कहां के रहने वाले हैं? जवाब में हरनाम सिंह ने बता दिया अपने गांव और जिला का नाम। उन लोगों ने पूछा, यानी अंग्रेज साधुओं ने पूछा कि वहां गंगोठिया नाम का गांव है? जवाब में हरनाम सिंह ने बताया कि हमारे गांव के बिल्कुल नजदीक था। फिर सन्यासियों ने पूछा, क्या उस गांव में मंगतराम नाम का अवतार हुआ है? जवाब में हरनाम सिंह ने बताया कि अवतार तो नहीं, मगर उस गांव में एक मंगतराम नाम का बड़ा महात्मा हुआ है, मगर अब वो हिंदुस्तान में आ गया है। सन्यासी सुनकर खुश हुए। हां हां, वही तो अवतार है। हरनाम सिंह जी ने पूछा कि आपको कैसे पता कि वह अवतार है और आप उनको कैसे जानते हैं? तो सन्यासी बोले, प्रेमी, वैसे तो उनका और हमारा संबंध कई जन्मों से चला आ रहा है, मगर पिछले 3 जन्मों से हम इकट्ठे हैं। इस बार हमारा जन्म इंग्लैंड में और उनका जन्म भारत के उस गांव में हुआ जिसका नाम आपने बताया है। हम दोनों ने तो अभी एक जन्म और लेना है, मगर उनका यह आखिरी जन्म है। वार्ता चल ही रही थी कि उनका स्टेशन आ गया और वह गाड़ी से उतर गए। महाराज जी ने इस संसार से सावधान रहने के लिए भी हम सभी संसारियों को सचेत किया है कि सोच समझकर साधु की पहचान करके ही गुरु को धारण करना चाहिए। तो वाणी में महाराज जी सावधान कर रहे हैं, साधु तो सब ही भले, अपनी अपनी थाई, जो सत शब्द के पारखूं, सोई संत कहलाई। क्या पहचान महाराज जी सत साधु की बतला रहे हैं और कह रहे हैं, सतगुरु ऐसा भेटिए,
जाको भरम न कोए, अंतर्गत में रम रहा, परम शांत चित होए। आगे और फरमा रहे हैं, काम क्रोध दोनों तजे, और मान अपमान, मंगत ऐसा साध मिले, तब पाइए कल्याण। महाराज जी ने एक जगह वाणी में फरमाया है, नाम जहाज सतगुरु चलायो, सकल जिया के पार लंघायो। साध मिले का फल यही अपार, सत साधन आवे विचार। तो महाराज जी की हम सब प्रेमियों पर कितनी कृपा है, और बड़े बड़भागी हम जीव हैं जिनको ऐसे संत का सानिध्य प्राप्त है। तो हमें इस सानिध्य को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। जो महाराज जी ने इस भव सागर को पार करने का ज्ञान हमें दिया है, उस मार्ग पर चलकर निध्यासन करके हम अपना कल्याण कर सकते हैं। महाराज जी ने जगह जगह पर अपने ज्ञान में, अपनी वाणी में तसल्ली दी है कि अगर आप इस मार्ग पर चलोगे तो आपका कल्याण अवश्य होगा। महाराज जी ने फरमाया है कि ऐसा तो संभव हो सकता है कि किसी शेर के जबड़े में आया हुआ इंसान बच जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सकता कोई जीव सतगुरु के संपर्क में और उसका कल्याण ना हो। महामंत्र के बारे में महाराज जी ने इतनी तसल्ली दी है, त्रयोदश अक्षर मंत्र ये, सर्व सिद्धि दातार, जो सिमरे नित प्रेम से, मंगल पाए अपार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।